श्रद्धालुओं, सभी भक्तगणों के सहयोग से अभी जो शारदीय नवरात्रि का पर्व निकल कर गया है, इस पर्व पर राधा कृष्ण मूर्ति स्थापना के पावन समारोह पर और महर्षि भृगु की तपोभूमि बलिया एवं राजा बलि की राजधानी उस बलिया में आप सभी ने हमें एक बार अपने टूटी फूटी वाणी से जो कुछ बना वो आपको श्रवण कराने का अवसर दिया। तो सबसे पहले आप सभी कमेटी वालों को, ग्रामवासियों को, सभी श्रद्धालुओं को, भक्तगणों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बलिया तो है ही महर्षि भृगु की तपोभूमि। तो देखिए, मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, कुछ ऋषि संत महात्मा आपस में बैठे विचार करने लगे कि भाई त्रिदेव हैं, 3 देव हैं, मुख्य देव। हमारे जो 33 कोटि प्रकार के देवता हैं उनमें 3 देव मुख्य देव हैं, त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो सारे ऋषिगण एक बार बैठे हुए थे, सब विचार करने लगे कि सबसे श्रेष्ठ इन तीनों में कौन है। ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, नारायण जी श्रेष्ठ हैं, या फिर शंकर भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। कौन श्रेष्ठ है? अब कौन श्रेष्ठ है ये पता लगाने के लिए महर्षि भृगु ही तीनों देवताओं की अर्थात त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए गए। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के लोग सत्यलोक में गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, उनकी स्तुति नहीं गाई, प्रार्थना नहीं की। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, समझ गए कि ये श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा जी के पास से सत्यलोक से लौटे तो कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शिव के पास। शंकर भगवान के पास आए, प्रणाम किया, स्तुति की, वंदना की। शंकर भगवान ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने के लिए कहा। तो महर्षि भृगु ने आसन ग्रहण करने से मना कर दिया। तो शंकर भगवान को भी क्रोध आ गया। महर्षि भृगु समझ गए कि ना तो ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, ना ही शंकर भगवान। नारायण भगवान के पास पहुंचे। भगवान श्री हरि विष्णु सरसैया पर शेषनाग के ऊपर लेटे हुए थे। देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी और भगवान विष्णु लेटे हुए थे। भृगु जी आए, ना प्रणाम किया, ना अभिनंदन किया, ना वंदना की, बिना कुछ किए सीधे आए और सरसैया पर लेटे हुए भगवान के छाती पर, वक्षस्थल पर पाद प्रहार अर्थात लात मारी। भृगु जी आए, ना प्रणाम किया, ना वंदन किया, सीधे आकर भगवान के वक्षस्थल पर, छाती पर लात मारी। भगवान ने देखा महर्षि भृगु आए हुए हैं तो उनके पांवों को पकड़ा, पांवों में बैठ गए और कहते हैं कि हे महर्षि, कहीं आपके पांवों में कोई चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरा जो हृदय है वो अत्यंत कठोर है और आपके पांव तो बड़े सरल हैं। आप जैसे साधु संतों के दर्शन बड़े ही भाग्यों से होते हैं। आज आप आए, आपने बड़ी कृपा की, आप पे कहीं चोट तो नहीं आई? और देखिए हमारा कितना सौभाग्य कि हमने बीते शारदीय नवरात्रि के पर्व पर, राधा कृष्ण मूर्ति स्थापना के समारोह पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का उन्हीं महर्षि भृगु की तपोभूमि एवं राजा बलि, जिन्हें 12 महाभागवतों में गिना जाता है, महर्षि भृगु की तपोभूमि और राजा बलि की राजधानी उस बलिया में, बलिया के पावन उस क्षेत्र में आपने हमें ये अवसर दिया और हमने आप सभी को श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह पारायण ये कथा श्रवण कराई। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी का साधुवाद।